हर कहानी कुछ कहती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। इसी कहानी का नाम है 100 टके की बात। एक बार की बात है, एक व्यापारी था, बड़ा ही धनी था। उसका एक ही बेटा था जिसको बड़े लाड प्यार से उसने पाला था। वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आकर कहता है, पिताजी मैं विदेश जाकर व्यवसाय करना चाहता हूँ। उसके पिताजी ने कहा कि बेटा यहाँ पे क्या दिक्कत है, अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है, तुम यहीं पे करो। बेटे ने कहा कि नहीं, मैं बाहर जाकर व्यवसाय फैलाना चाहता हूँ, वहाँ करना चाहता हूँ। और उसकी जिद के सामने पिताजी को झुकना पड़ा। उसके पिताजी ने उसको 400 सोने की मोहरें दी और 400 सोने की मोहरें लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बाजार मिला। बाजार में एक आदमी चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था, ज्ञान की बातें खरीद लो, ज्ञान की बातें खरीद लो। यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके पास गया और कहा कि भाई कितने का है ज्ञान। उस आदमी ने व्यापारी के बेटे से कहा कि 100 सोने की मोहरों के बदले एक ज्ञान की बात है। उसने 100 सोने की मोहरें दे दी और कहा, एक ज्ञान की बात बताओ। उसने कहा, सफ़र में एक से भले दो। फिर व्यापारी का बेटा 100 सोने की मोहरें और देकर कहा कि दूसरी ज्ञान की बात भी बताओ। उसने कहा, परदेश में कभी किसी पर विश्वास नहीं करना। उसने बाकी भी 200 सोने की मोहरें उसको देते हुए कहा कि और भी 2 बातें हैं, वही बता दो। उसने कहा कि खाना हमेशा देख सुनकर खाना, और चौथी ज्ञान की बात है कि सोने से पहले बिस्तर को झटक पटक कर देख लेना। वो चारों ज्ञान की बातें दिल से लगाकर वहाँ से चल पड़ा। कुछ दूर चला था, तभी उसे रास्ते में एक कछुआ दिखाई दिया। उसको उस व्यक्ति की ज्ञान की बातें याद आई। उसने कहा, चलो कछुआ को अपने साथ ले लेता हूँ, ये मेरा हमसफ़र होगा। और उसे उस साथ में लेकर चल पड़ा। कुछ दूर गया था, तभी रास्ते में उसे एक जंगल मिला जहाँ उसने विश्राम करने की सोची। उसने कछुए को एक पेड़ पर रख दिया और उस पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा में सो गया। उसी पेड़ पर एक कौवा रहता था और उसकी दोस्ती एक सांप से थी जो सर्प बगल में ही बिल में रहता था उस पेड़ के नीचे। कौवा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था जब भी कोई मुसाफिर वहाँ सोता था, और सांप उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाता था और मुसाफिर को डस लेता था। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। वो तेज तेज से चिल्लाने लगा। सांप बिल से निकला और उसने व्यापारी के बेटे को डस लिया। यह सब पेड़ पर बैठा कछुआ देख रहा था। उसको बड़ी गुस्सा आई। उसने सोचा, इसने मेरे दोस्त को डस लिया है। वो धीरे धीरे खिसकते हुए कौवे के पास पहुंचा और कौवे का गर्दन पकड़ लिया। कौवा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट सुनकर सांप दोबारा बिल से निकला और कहा, अब क्यों चिल्ला रहे हो। कौवे ने कहा कि भाई इसके दोस्त की जान बख्श दो, उसका जहर चूस लो, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगा, ये मेरा गर्दन काट लेगा। सांप के पास कुछ उपाय नहीं था। उसने व्यापारी के बेटे का जहर चूसा और फिर कछुए ने उस कौवे का गर्दन छोड़ दिया। व्यापारी का जहर निकलते ही थोड़ी देर में वो जाग गया। तब उसको याद आया कि उस ज्ञान की बात के कारण आज उसकी जान बच गई। फिर वो वहाँ से कछुआ को लेकर आगे निकल पड़ा। थोड़ी दूर गया था तो उसे एक पोखर मिला। उसने कछुए को उस पोखर में छोड़ दिया और आगे बढ़ चला। कुछ दूर चला था, तभी उसे एक गांव मिला। वो गांव ठगों का था। ठगों ने एक अनजान व्यक्ति को आते हुए देखा, तो उनमें से जो उनका सरदार था वो आगे बढ़ा और व्यापारी के बेटे को कहा, अरे जीजा जी, कहाँ थे आप? इतने दिनों से आप आए नहीं। अब आप आ गए हो तो आपको जाने नहीं दूंगा। अब आप घर चलिए। व्यापारी का बेटा यह सुनकर उसको लगा कि यहाँ कोई जानने वाला है। वो उसके साथ घर चल पड़ा। वो ठग के घर गया। ठग के घर वालों ने उसकी खूब आवभगत की और शाम को सब साथ में खाने को बैठे। फिर खाना लगाया गया। व्यापारी का बेटा जैसे ही खाने को हुआ, उसको उस व्यक्ति की दूसरी बात याद आई जिसमें उसने कहा था कि खाने से पहले ठीक से देख सुन लेना। उसने बगल में ही दरवाजे पर खड़ा एक कुत्ता था,
उसको थोड़ा खाना डाल दिया। वो कुत्ता खाना खाते ही मर गया, क्योंकि उसमें ठगों ने बहुत तेज़ जहर मिला दिया था। यह देखकर ठगों का मुंह लटक गया। व्यापारी का बेटा झट से टेबल से उठ गया और कहा, मुझे भी खाने की इच्छा नहीं है, और खाना छोड़कर वो चलने लगा। तभी ठग ने कहा कि आप आराम कर लीजिए आज रात, और उसको एक कमरे में लेकर गए। कमरे में उसकी बड़ी बेटी उसके साथ गई और देखा बहुत सुंदर पलंग लगाया हुआ है, बिल्कुल मुलायम। उसने सोचा चलो अच्छे से सोऊंगा। तभी उसको उस व्यक्ति की तीसरी बात याद आई कि सोने से पहले झटक पटक लेना। उसने बिस्तर को जैसे ही हटाया, देखा नीचे एक सुरंग था और बड़ी महीन सा बेड के ऊपर धागा लगाया हुआ था कि जिससे सोते ही व्यक्ति उसके अंदर गिर जाए और मर जाए। यह देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसने मन में ही सोचा कि चलो एक बार और जान बची उस ज्ञान की बात के कारण। उस ठग की बेटी ने बहुत प्रयास किया कि कैसे भी वो बेड पर सो जाए, कैसे भी सो जाए, पर वो नहीं सोया। उसको उस व्यक्ति की एक और बात याद आई जिसमें कहा था कि परदेश में किसी पे विश्वास मत करना। वो बहुत देर तक मनाती रही पर वो नहीं सोया। आखिर में हार थक कर वो वहाँ से चली गई। तभी ठग की छोटी बेटी आई। वो ठगों के परिवार से कुछ अलग थी। उसने व्यापारी के बेटे से कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरे पिताजी ठगों के सरदार हैं और उनको काला जादू आता है। उन्होंने तुम्हें दूर से ही देख लिया था कि तुम्हारे जांग में 5 नाल लगा है। उस 5 नाल को पाने के लिए वो तुम्हारी हत्या करना चाहते हैं। वो तुम्हें मार दे उससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। उसने कहा कि बाहर बाड़े में 2 सांड बांधे हुए हैं। वो पतले हैं लेकिन बहुत तेज़ भागते हैं। वो तुमको यहाँ से 100 मील दूर लेकर जाएंगे। उसमें से तुम एक सांड खोल लो और उस पर बैठकर यहाँ से तुम भाग जाओ। व्यापारी के बेटों को उसकी बात सही लगी। वो बाहर गया और एक सांड खोल लाया। उसने उसकी बेटी को भी बिठा लिया और वहाँ से भागने लगे। वो भागते भागते उसके घर से 100 मील दूर आ गए और एक जंगल में रुक गए। तभी उस ठग की बेटी ने देखा उसका भाई भी दूसरे सांड पर बैठकर आ रहा है और वहाँ पहुँच गया है। यह देखकर वो दोनों डर गए। फिर उसकी बेटी ने उपाय सुझाया। उसने कहा कि तुम एक पेड़ पर चढ़ जाओ और जैसा मैं इशारा करूँगी वैसा ही करना। व्यापारी के बेटे ने वैसा ही किया। वो एक पेड़ पर चढ़ गया। फिर उसका भाई उसके पास आया तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, छाती पीट पीट कर, कि अच्छा हुआ भाई आप आ गए। वो आदमी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था, पर बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ छुड़ा पाई। वो देखो उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, तुम जाओ उसकी गर्दन तोड़ लाओ। उसका भाई ने कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और वो पेड़ पर चढ़ने लगा उसकी गर्दन तोड़ने के लिए। तभी नीचे से उसकी बेटी ने इशारा कर दिया कि मैं सांड पर बैठती हूँ, तुम ऊपर से इसके ऊपर कूद जाओ। वो ऐसा ही किया और वो सांड के ऊपर कूद गया पेड़ से। फिर वो दोनों बड़ी तेज़ी से वहाँ से निकल गए और वो ठग का बेटा हाथ मलते रह गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी शिक्षाप्रद कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।